सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको अष्टविनायक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अष्टविनायक अर्थात 8 गणेश। और ये अष्टविनायक मंदिर महाराष्ट्र की पावन धरती पर स्थित हैं। महाराष्ट्र में अष्टविनायक की यात्रा का विशेष महत्व है। इन सभी मंदिरों को स्वयंभू मंदिर कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर भगवान गणेश किसी न किसी कारणवश स्वयं प्रकट हुए थे और किसी ने उनकी प्रतिमा बनाकर यहाँ स्थापित नहीं की थी। यह प्रतिमाएं स्वयं ही प्रकट हुई थीं। इन मंदिरों का उल्लेख विभिन्न पुराणों में भी किया गया है। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन हैं और इनका ऐतिहासिक महत्व है। मंदिरों के अंदर जो प्रतिमाएं हैं वे कितनी प्राचीन हैं इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ, बाहर से जो मंदिर के ढांचे बने हैं, खोजकर्ताओं ने उनकी प्राचीनता अलग अलग निकाली हुई है। ये सभी गणेश मंदिर पुणे के आसपास स्थित हैं। हर एक गणेश मंदिर में गणेश जी की अपने आप प्रकट हुई मूर्तियां हैं और ये सभी मूर्तियां एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए हैं। खास तौर से इन मूर्तियों की सूंड विशेष महत्व रखती है। माना जाता है कि अष्टविनायक में 8 मंदिरों की यात्रा करने के पश्चात वापस पहले गणेश मंदिर में आना आवश्यक है, अन्यथा यात्रा को संपूर्ण नहीं माना जाता। ये 8 गणपति इस प्रकार हैं। सबसे पहले मयूरेश्वर मंदिर, यह मोरगांव में है जो कि पुणे जिले में पड़ता है। दूसरा गणेश जी का मंदिर है सिद्धि विनायक मंदिर, जो कि सिद्ध टेक में पड़ता है और यह अहमदनगर जिले में आता है। तीसरा मंदिर है वल्लाडेश्वर मंदिर, जो कि पाली में आता है और यह रायगढ़ जिले में पड़ता है। चौथा मंदिर है वरद विनायक मंदिर, जो कि महाड में पड़ता है, यह भी रायगढ़ जिले में आता है। पांचवा मंदिर है चिंतामणि मंदिर, यह मंदिर थेऊर में आता है, जो कि पुणे जिले में पड़ता है। छठा मंदिर है गिरिजात्मज मंदिर, जो कि लेण्याद्री में पड़ता है, यह भी पुणे जिले में ही आता है। सातवां मंदिर है विघ्नेश्वर मंदिर, जो कि ओझर में पड़ता है, यह भी पुणे जिले में ही आता है। और आठवां मंदिर है महागणपति मंदिर, जो कि रांजनगांव में पड़ता है। रांजनगांव भी पुणे जिले में ही आता है। मोरगांव के मोरेश्वर से अष्टविनायक की यात्रा शुरू होती है और सभी गणपतियों के दर्शन करने के बाद, मोरेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद ही यात्रा समाप्त होती है। तो मित्रों, सबसे पहले मोरेश्वर भगवान के बारे में आपको बताता हूँ। मोरगांव गणेश मंदिर में भगवान गणेश मयूरेश्वर के रूप में विराजमान हैं। भगवान गणेश ने मोर पर बैठकर सिंधु नामक असुर का यहाँ संहार किया था, इसीलिए वे मोरेश्वर कहलाए। यहाँ पर उनकी सवारी चूहा नहीं बल्कि मोर है। कहा जाता है अपने इसी मोर को उन्होंने बाद में अपने भाई कार्तिकेय को सौंप दिया था। यहाँ पर इनकी सूंड बाईं तरफ है। मंदिर में रिद्धि और सिद्धि की मूर्ति भी गणेश जी के साथ विराजमान है। इस मंदिर के बारे में एक अजीब सी बात यह है कि यहाँ पर नंदी की मूर्ति भी है, जो कि सामान्यतः भगवान शंकर के मंदिरों में होती है। कहा जाता है इस नंदी की मूर्ति को यहाँ से किसी शिव मंदिर में ले जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन जो वाहन नंदी को ले जाने के लिए लाए जाते थे वे अपने आप ही टूट जाते थे, इसलिए नंदी यहीं पर विराजमान हैं। मयूरेश्वर मंदिर के चारों कोनों में मीनारें हैं और लंबे पत्थरों की दीवारें हैं और चारों दरवाजे चारों युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यह मंदिर पुणे से 80 किलोमीटर दूर स्थित है। मोरेश्वर भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे, मोरिया गोसावी, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें वरदान दिया था कि उनके नाम के साथ मोरिया का नाम भी लिया जाएगा। इसीलिए गणपति बप्पा मोरिया कहा जाता है। मोरिया गोसावी ने यहाँ पर भगवान गणेश की बहुत कठिन साधना की थी। दोस्तों, दूसरा मंदिर है सिद्धि विनायक। सिद्धटेक स्थान पर सिद्धि विनायक मंदिर है। कहा जाता है भगवान विष्णु ने मधु कैटभ का नाश करने के लिए यहीं पर गणेश जी की उपासना की थी। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति दूसरी मूर्तियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर गणेश जी की सूंड दाईं तरफ का रुख किए हुए है। इस मंदिर में भी मोरिया गोसावी और श्री नारायण महाराज जी ने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत पूजा उपासना की थी। यह मंदिर अहमदनगर जिले में पड़ता है। सिद्धि विनायक मंदिर पुणे से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
यह करजत तहसील अहमदनगर के अंतर्गत आता है। तीसरे गणपति हैं पाली के बल्लाड़ेश्वर। बल्लाड़ेश्वर गणेश जी यहाँ पर अपने एक बालक भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए थे। यहाँ पर गणेश जी अपनी सवारी मूषक के साथ और लड्डुओं के साथ देखे जा सकते हैं। यहाँ पर भगवान गणेश जी की मूर्ति की आंखों में और उनकी नाभि पर रत्न जड़े हुए हैं। यहाँ पर उनकी सूंड बाईं तरफ का रुख किए हुए है। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ पर भगवान गणेश को मोदक की बजाय बेसन के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। इस मंदिर की कथा भगवान के एक बालक भक्त बल्लाल से जुड़ी हुई है। बल्लाल के माता पिता का नाम था कल्याण सेठ और इंदुमती। यह बच्चा जन्म से ही भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और यह बच्चा अक्सर एक जंगल में चला जाया करता था, जहाँ पर यह गणेश जी की एक पत्थर की प्रतिमा की उपासना किया करता था। धीरे धीरे वह अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले जाने लगा। अन्य बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को देर से घर आता देखकर अक्सर परेशान रहा करते थे। एक दिन की बात है कि यह बच्चा अपने दोस्तों के साथ भगवान गणेश जी की पूजा करने में पूर्ण रूप से मग्न था। बहुत देर हो चुकी थी। बाकी बच्चों के माता पिता ने बल्लाल के पिता से इसकी शिकायत की। कल्याण सेठ यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए और वह जंगल की तरफ चल पड़े। उन्होंने वहां जाकर सभी बच्चों को अपने अपने माँ बाप के पास जाने के लिए कहा और पूजा का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। लेकिन बालक बल्लाल भगवान गणेश जी की भक्ति में लीन था। उसे इन सब बातों का कुछ पता नहीं चल रहा था। क्रोधित होकर बल्लाल के पिता ने भगवान गणेश की मूर्ति को उठाकर फेंक दिया और बल्लाल को भी एक वृक्ष से बांध दिया और कहा, मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हारे गणेश जी ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। बहुत रात बीत गई। तब बालक ने भगवान गणेश से कहा कि गणेश जी, मैं आपकी पूजा करने में सब कुछ भूल चुका था। मैंने अपने आप को आपको सौंपा हुआ है, इसलिए मेरी रक्षा का दायित्व भी आपका ही है। भगवान गणेश प्रकट हुए और उन्होंने उस बालक को तुरंत बंधन से मुक्त कराया और प्रेम से बालक को अपने गले से लगा लिया। इस बालक ने भगवान गणेश से कहा कि आप मेरी भक्ति से अगर प्रसन्न हैं तो पाली को छोड़कर कहीं ना जाएं, और गणेश भगवान वहीं पर एक मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए, जिसे हम आज बल्लालेश्वर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको ये बात भी बता दूं कि बल्लाल के पिताजी ने भगवान गणेश की जिस मूर्ति को उठाकर फेंका था वह गणेश जी हैं धुंडी विनायक गणेश जी। श्री धुंडी विनायक गणेश जी की यहाँ पर पूजा की जाती है। दोस्तों, चौथे गणेश जी हैं वरद विनायक गणेश जी। इस स्थान पर ऋषि घृतस्मद ने भगवान गणेश जी की कठोर तपस्या की थी। उनका दिया हुआ मंत्र आज भी गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंत्र था गणनत्व। गणनत्व मंत्र से सभी प्रकार के कष्टों का अंत होता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों का अंत हो जाता है। इस मंदिर में नंददीप नाम का एक दीपक है जो न जाने कितने वर्षों से प्रज्वलित है। प्रचलित मान्यता के अनुसार वरद विनायक भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण होने का वरदान देते हैं। यह मंदिर पुणे से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसी महिमा है महाड़ के श्री वरद विनायक गणेश जी की। मित्रों, पांचवा मंदिर है चिंतामणि गणेश जी का मंदिर, जो कि थेऊर में पड़ता है। चिंतामणि गणपति पुणे जिले के हवेली क्षेत्र में स्थित है। मंदिर के पास 3 नदियों का संगम है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने विचलित मन को वश में करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। चिंतामणि नाम होने का कारण चिंतामणि रत्न है। भगवान गणेश जी ने यहाँ पर महर्षि कपिल को उनकी चिंतामणि नामक मणि लाकर वापस करी थी, जो कि एक दुष्ट राक्षस गुणा के पास थी। मणि को वापस प्राप्त करके ऋषि कपिल ने यह मणि गणेश जी के गले पर ही सजा दी, इसलिए गणेश जी का नाम यहाँ पर चिंतामणि विनायक पड़ गया। यहाँ पर भी गणेश जी की मूर्ति की सूंड बाईं तरफ है। उनकी आंखों में हीरे जड़े हुए हैं। छठे गणेश जी का मंदिर है श्री गिरिजात्मज गणपति, जो कि लेण्याद्री गांव में पड़ता है। यह मंदिर पुणे नासिक राजमार्ग पर पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। श्री गिरिजात्मज गणपति यानी कि गिरिजा के पुत्र अर्थात गणेश जी। यह मंदिर लेण्याद्री पर्वत पर स्थित है, जहाँ पर 18 बौद्ध गुफाएं हैं और इनमें से 8वीं गुफा में भगवान श्री गणेश जी विराजमान हैं और यही है गिरिजात्मज विनायक मंदिर। इन गुफाओं को गणेश गुफा भी कहा जाता है।
यह पूरा मंदिर एक बड़े से पत्थर को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर में किसी भी प्रकार की बिजली की व्यवस्था नहीं है। मंदिर इतने विशेष तरीके से बना हुआ है कि सारा दिन मंदिर में स्वयं ही प्राकृतिक प्रकाश उपलब्ध रहता है। सातवां मंदिर है विघ्नेश्वर मंदिर। यह मंदिर ओझर में पड़ता है। पुणे के ओझर क्षेत्र में जूनर क्षेत्र में यह मंदिर स्थित है। यह पुणे नासिक रोड पर नारायण गांव से जूनर या ओझर होकर करीब 85 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक महादुष्ट असुर विघ्नेश्वर को भगवान गणेश ने यहीं पराजित किया था। यह असुर सभी प्राणियों को बहुत परेशान करता था। असुर को पराजित करने के बाद भगवान गणेश जी ने उसे चेतावनी दी कि वह उस स्थान पर कभी नहीं जाएगा जहां पर गणेश जी की पूजा की जा रही होगी। बदले में उस असुर ने भी भगवान गणेश जी से एक वरदान मांगा कि वह चाहता है कि उसका नाम हमेशा गणेश जी के नाम के साथ लिया जाए। इसीलिए भगवान गणेश यहाँ पर विघ्नेश्वर के नाम से विराजमान हो गए। दोस्तों, आठवें गणेश जी का नाम है महागणपति। अष्टविनायक मंदिर के आठवें गणेश जी हैं महागणपति। मंदिर पुणे के रांजणगांव में स्थित है। यह पुणे अहमदनगर राजमार्ग पर 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है, जो कि बहुत विशाल और सुंदर है। भगवान गणपति की मूर्ति को माहोतक के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार मंदिर की मूल मूर्ति तहखाने में छिपी हुई है। कहा जाता है कि पुराने समय में जब विदेशियों ने यहाँ आक्रमण किया था तो उनसे मूर्ति को बचाने के लिए मूर्ति को तहखाने में छिपा दिया गया था। भगवान शंकर यानी कि गणेश जी के पिताजी ने यहाँ पर त्रिपुरासुर का नाश करने के लिए गणेश जी की पूजा की थी। चूंकि भगवान शंकर ने स्वयं ही गणेश जी को आशीर्वाद दिया हुआ था कि प्रत्येक कार्य को करने से पहले उनका नाम लेना आवश्यक है, और भगवान गणेश जी का नाम लेकर ही भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इसी स्थान पर भगवान शिव ने गणेश जी की स्तुति की थी, इसीलिए भगवान गणेश जी यहाँ पर महागणपति के रूप में विराजमान हो गए। इस तरह आठों मंदिरों के दर्शन करने के बाद फिर से वापस मयूरेश्वर के मंदिर में जाना होता है। तो दोस्तों, अष्टविनायक मंदिरों के बारे में जो मैंने आपको इतनी जानकारी दी है, यह आपको अवश्य पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्रेम आगे भी इसी तरह मेरा हक बना रहेगा। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ।